फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो हम लोग भी खुदा का शुक्र है, आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी पिकनिक की वीडियो को बहुत पसंद किया, बहुत अच्छे व्यूज़ आए, बहुत अच्छे कमेंट्स किए आप लोगों ने। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, हमें इतना पसंद किया। थैंक यू सो मच। तो इसी तरह हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो चले अपना व्लॉग स्टार्ट करते रहना। आगे जानू सही करो। और मुझे इस स्टिक से इतना तजर्बा नहीं है, अभी बस बनाने की कोशिश करती हूँ कि चलो सही बन जाए। और वीडियो में वहाँ पे पिकनिक में भी जाके वहाँ पे तो काफ़ी उसमें आवाज़ ही नहीं आ रही थी। काफ़ी जगह पे तो आवाज़ ही नहीं आई वीडियो में ना, क्योंकि वो कभी इसको पिन की वजह से अब हटाना पड़ता था, इस वजह से तो फिर इसलिए आवाज़ नहीं आ रही थी। और रैनो अभी कर रही है पिकनिक, अपनी पिकनिक कह रही, पिकनिक की दिमाग में घूमी हुई है। तो बस रैनो कर रही है अभी ट्यूशन जाने की तैयारी। तो हम लोग तो पिकनिक से आकर बहुत थक गए थे। ये देखिए रैनो, मैं करके जाती हूँ, हटो रैनो। और ये पहन जा रहे हो? तो मैंने सुबह से कोई काम भी नहीं किया पिकनिक से। तो हम लोग आके इतना थक गए थे, बहुत ज़्यादा हम लोग थके हुए थे कि और काले भी सही वाले हो गए। रैनो तो सही वाली काली हुई है और मेरा भी काफ़ी हो गया है, फ़र्क तो पड़ा है। रैनो दिखाओ अपना चेहरा ये रोशनी में। रैनो तो सही है, देखे कितनी काली हो गई है, काली मुसल्लड़। तो मेरे बर्तन भी पड़े हुए सुबह से। हम लोग बस रात सारी बारिश हो रही थी, कल का बहुत बारिश हुई। और कल हम लोगों ने ऊपर वाली छत धोई और सारी ऊपर से लेकर नीचे तक अपने पोर्शन तक की सीढ़ियाँ धोई मैंने। और अशरफ मुझे पानी देते गए तो पानी बहुत गैलरी में आ गया था, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए जी, कल फिर हमने ये वाली सीढ़ियाँ धोई, अपनी गैलरी वगैरह धोई। तो अभी मैं लेके जाती हूँ आपको ऊपर। ये देखिए कल फिर मैंने धुला के सारी, क्योंकि बहुत गंद था। ये देखिए सारी मैंने साफ़ की, हमारी गैलरी तो साफ़ पड़ी हुई है। मैंने डस्टबिन वगैरह, ये अशरफ ना ऊपर वाला मेरी भाभी जो गई हैं उनका कचरा पड़ा हुआ था, तो सुबह फेंक के कह रहे थे स्मेल आएगी बहुत। तो ये वाली सीढ़ियाँ मैंने धोई कर, सीढ़ियाँ इतनी गंदी होती हैं और मैंने साफ़ करते हैं कुछ। कल मेरे फिर इतना गंद था इनमें। ये देखें ये तो हमारे पोर्शन में सबसे ज़्यादा गंदे ये हैं। ये देखिए यहाँ से मैं आपको बाहर तक दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी गली में पानी, वो देखो हमारी गली में पानी कैसे खड़ा है। ये देखिए हमारा नीचे से, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ऊपर जाके भी ये हेलो चाबी में लेके ही आई, तो अभी मैं 1 मिनट चाबी लेके आती हूँ, फिर मैं आपको दिखा। ये देखिए जी, मैंने सीढ़ियाँ ये वाली भी कल मैंने धोई। मैंने यहाँ से लेकर नीचे तक अपनी घर तक की सारी सीढ़ियाँ दोनों गैलरी वगैरह धोई। और अभी मैं दिखाती हूँ ऊपर के सेन का हाल। मैं छोड़ने लगी कमला। मैंने बोला मैंने कल भी कोई वीडियो नहीं बनाई थी, तो पिकनिक वीडियो ही अपलोड कर रही थी। ओए ये तो बड़ी धूप है। ये देखिए जी धूप इतनी ज़्यादा है। और ये देखें बारिश की वजह से पौधे कितने अच्छे हो गए। और ये देखें ये मैंने सारा कल धोया था। मैंने अपने मनी प्लांट ऊपर ला कर रखे, जाली भी सारी कचरा वचरा उतारा, तो ये सारा साफ़ किया है। अब शाम को आकर मैं दिखाऊंगी। शाम को हम लोग आए थे, फिर झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी। उनके बर्तन वर्तन मैंने धो के रखे हुए, सोच रही थी इनका किचन साफ़ करूँगी, तब किस दिन करती हूँ। शाम होती है तो ये देखें बादल फिर से आ रहे हैं। ये इधर से काले बादल, अभी 2:30 का टाइम हो रहा है। अशरफ के काम, अशरफ का तो लगता है कि बचपन जाना ही नहीं है कभी। अशरफ है कब बड़े होना है? मुझे लगता नहीं है कि बड़े होना है। बूढ़े हो गए, टिंड भी देखो वाइट आ रही है। टिंड भी वाइट हो गई है, बस करो है। लेकिन सही है, हर इंसान के अंदर एक बच्चा छुपा होता है जो हमेशा वो बच्चा ही रहता है। नहीं चेक करो, ये चेक करने का बहाना है बस है। चेक करो, रोज़ चेक करते हो भाई। और आज अशरफ ने जाना है ड्यूटी। और हाँ हर हफ्ते तो बड़ा मज़ा आता है। फिर सारे दिन
अपने घर में बच्चों के साथ गुजारता हूँ। हाँ, सारा दिन ये फ़ोन की जान नहीं छोड़ते। नीलर का असर खाता हूँ। हाँ, और आज हमने बहुत मजे किए, बहुत एंजॉय किया। सोए। गिलगित की वीडियो देखते रहे। हाँ, गिलगित के गांव और में फ़ोन गिलगित से लड़ाई होती रहती है रैनू की और अशरफ की। रैनू बोलती मैंने देखना, एक हमारा फ़ोन है तो रैनू बोलती मैंने देखना, अशरफ बोलते और मैंने देखना, और मुझे ये देते नहीं, और इसलिए मैं फिर काफ़ी लोगों की वीडियो वॉच नहीं कर पाती। तो फिर लेकिन फिर भी जब मुझे चाहे रात को मिले टाइम, मैं अपनी नींद ख़राब करके सबकी वीडियो देखती हूँ, आप लोगों की। और रात को भी, ये कल भी इन्होंने मुझे पूरा दिन फ़ोन नहीं दिया, रैनू ने और अशरफ ने, और मैंने फिर रात को काफ़ी रात तक जाग के तो मैंने सबकी वीडियो देखी हैं, कमेंट्स किए हैं आप लोगों की वीडियो पे। तो फिर मैं अभी सुबह नाश्ता वगैरह करवा के इनको, तो फिर मैं सोई थी, फिर मैं दोबारा सो गई। तो चले फिर मिलते हैं बाद में। ओके। ये देखें जी, ये जा रही हैं ट्यूशन मैडम। गलियों में पानी बहुत भरा हुआ है, इसलिए सो इसको गई है, मैंने बोला सो जा। तैयार व्यार हो के मुझसे लड़ाई करके तो ये सो गई। कह रही थी मैंने चाय बनानी है, चाय बनाती है इतना सब कुछ ज़ाया कर देती है, और बनाती है खाली आधा कप है इतने। अब ये सो रही है, मैं इसको बोल रही थी, मेरे बोले इतनी काली होगी, काली भैंस लगती है। तो ये लड़ रही थी मुझसे, लड़ाई कर करके सो गई है। तो जी मैं अभी सालन देख के आई थी, मैं बना रही हूँ आज आलू। तो मैंने रखा हुआ था आज रोज़ा, और मैंने आप लोग के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करनी है कि जो मेरी बेटी के इधर दाना था, इधर होंठ के अंदर, तो वो डॉक्टर यही बोल रहे थे कि ऑपरेशन करेंगे। जिसके पास भी जा रहे थे वो यही बोल रहे थे कि ऑपरेशन होगा इसका ना। तो लेकिन फिर मैंने और मेरी बेटी ने, इसके पापा भी दुआ करते थे, हम अपने पास्टरों से भी दुआएं करवाई। तो लेकिन फिर मैंने और मेरी बेटी ने भी दुआ की, और मैंने बोला खुदा से कि खुदावंद मेरी बेटी को शिफा दे, और मैं ना 10 रोज़े रखूँगी, मैंने मन्नत मानी। तो फिर मैंने और फिर देखा, और कुछ दिन के बाद हम लोगों ने देखा, ये दुआ करते करते रहे मन्नत मान के, तो हम लोग तो मतलब छोड़ दिया। तो लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद देखा ये दाना बिल्कुल गायब था, ऐसे कि यहाँ पे जैसे कुछ है ही नहीं, निशान तक भी नहीं है। तो हम लोग इतने खुश हुए, बहुत खुश हुए। तो फिर उसी वजह से मैंने आज रोज़ा रखा था अपनी बेटी का, जो मैंने मन्नत का माना था, तो मैंने आज फिर रखा था रोज़ा। तो खुदावंद का शुक्र है कि खुदा ने मेरी ज़िंदगी में और भी बहुत सारे मुआज़े किए हैं। तो ये भी हमारी ज़िंदगी में मुआज़ा है बहुत बड़ा। और उससे पहले भी, काफ़ी साल पहले, मेरी बेटी की आँख में इधर दाना हुआ था अंदर, तो वो भी हम लोगों ने आंखों वाले हॉस्पिटल में दिखाया। 2.5 नंबर पे हमारे हॉस्पिटल है, काफ़ी बड़ा आंखों का। तो वहाँ पे हमने दिखाया, तो वहाँ पे भी उन्होंने बोला कि इसकी आंख का ऑपरेशन होगा, तो ये यहाँ से अब ऑपरेशन होगा, फिर ये दाना निकलेगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा था, दर्द भी बहुत करता था। तो वो भी हम लोगों ने दुआ करनी, दुआ वाला पानी पे दुआ करनी, तो पास्टरों से भी करवाई। तो खुद भी दुआ करते थे पानी पे, मैं इस पे वो पानी क्रॉस का निशान बनाती थी आंख पे पानी लेके, और अपनी बेटी को पिलाती भी थी। तो वो दाना भी ऐसे ही गायब हो गया। तो वो भी खुदा ने मेरी बेटी का ऑपरेशन किया, तो 2 दफ़ा खुदा ने मेरी बेटी को ऐसे ऑपरेशन से, बड़े ऑपरेशन से खुदा ने 2 दफ़ा मेरी बेटी को बचाया, और खुदा ने मेरी बेटी का ऑपरेशन खुद किया। तो मैं ये कहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी गवाहियाँ हैं, और भी बहुत बड़ी गवाहियाँ हैं। खुदा ने मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे काम किए हैं, यकीनन आप सबकी ज़िंदगी में भी किए होंगे। सबके साथ है खुदा, अल्लाह सबके साथ है। तो और मेरी बेटी भी, ये भी मुझे मौजज़ा खुदा ने मेरी ज़िंदगी में किया है, और मुझे मिली है। खुदा ने मेरी बेटी मुझे मौजज़े के तौर पे दी, क्योंकि मेरे 6 साल तक बच्चे नहीं थे, तो मैं बहुत रोती थी। और जो पिकनिक पे मैंने उस दिन वो अम्मा जी आपको दिखाई, वो भी मेरे लिए बहुत दुआ करती थी। हमारे चर्च की बहनें थी, और जो बुज़ुर्ग औरतें थी मेरे लिए बहुत दुआएं करती थी, पास्टर्स करते थे, और मैं खुद भी बहुत रोती होती थी, बहुत दुआएं करती थी। और जहाँ भी जाती थी अपने मतलब अपनी औलाद के लिए दुआ करती थी। तो खुदा ने फिर ये भी, पास्टर आए थे, मैंने ये पहले भी आप लोगों से बात शेयर की हुई है कि पास्टर आए थे बाहर से, अमेरिका से, तो उन्होंने दुआ की थी। तो उनकी दुआओं के वसीला से मुझे मेरी बेटी मिली। और खुदा, मैं कहती हूँ कि मेरी बेटी को हर मुश्किल परेशानी से बचाता है, और जो भी तकलीफ़ आती है मेरी बेटी की ज़िंदगी में, लेकिन फिर खुदा मेरी बेटी की ज़िंदगी में मुआवजा करता है। तो मेरी बेटी, खुदावंद का शुक्र है कि आप लोगों के सामने है। बिल्कुल ठीक हाँ, है। और बिल्कुल मैं ठीक बहुत है। खुश हूँ कि
मैं अगर कमज़ोर होता हूँ दुआ में तो शनीला बहुत दुआ करती है, और मेरे लिए भी, रेनू के लिए भी, अपने लिए भी, और हाँ माँ के तौर तो पर आज ये शनीला बहुत, खुदा का शुक्र है कि हाँ तो मैं अपनी जाहिर है सारे लोग अपने बच्चों से प्यार करते हैं। मैं भी, मेरी भी एक ही बेटी है तो मैं अपनी बेटी से, सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा मैं कहती हूँ कि मैं अपनी बेटी से प्यार करती हूँ, और किसी से नहीं करती चाहे इतना, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं अपनी बेटी से प्यार करती हूँ। और मेरी बेटी जो है ना बहुत बदतमीज है, मेरे से लड़ती रहती है मैं उसको बोलती हूँ, मैंने बोला जब मैं नहीं दोस्त होंगी की ना, तरह रहते हैं, हाँ वो दोस्तों की रहती तरह मेरे साथ रहते दोस्तों की तरह। हैं। फिर वो मुझे कहती, मैं बहुत जब खुश होता है कि ये माँ बेटी आपस में दोस्तों की तरह रहते हैं। मैं जब नाराज हो जाती है तो फिर वो मुझे मनाती है, बोलती है मैं आपसे नहीं करूँ नाराज हो, आपसे लड़ाई नहीं करूँ तो फिर किससे करूँ, मेरी कौन सी बहन है, आप ही मेरी बहन हो, तो मैं आपसे लड़ूंगी ना, आपसे अपनी हर बात बोलूंगी ना। तो मैं फिर गुस्से में आ जाती हूँ। तो फिर ये है कि मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ, सारे अपने बच्चों से प्यार करते हैं, तो ये तो कोई शक नहीं है। और मैं ये कह रही थी, मैंने बोला ये अभी गवाही मैंने अभी तक अपने पास्टर्स को नहीं बताई, तो मैं ये बताऊंगी अपने पास्टर को भी कि खुदा ने देखे मेरी बेटी की ज़िंदगी में फिर से मुआवजा किया। तो खुदा का शुक्र है कि खुदा ने इस तकलीफ़ से खुदा ने उसे बचाया है, उसे शिफा दी है, क्योंकि वो बिल्कुल यहाँ पे था और ऐसा नीला हो जाता था, और उसके अंदर से पता नहीं, ये तो पता नहीं क्योंकि वो अंदर ही था, कौन सा बाहर निकलता था या उसमें से कोई जो भी गंदवन निकलता होगा पता, वो ऐसा नीला होता था, एकदम नीला हो जाता था। फिर सारा लंबा था वो, हाँ वैसे इतना सा लंबा सा था, और ऐसे कोई लटका हुआ था, अंदर कोई लटका हुआ था। कट लग गया था, दांत तो लग गया था। कह रहा वो पता नहीं अचानक ही हो गया था। अब खुदा का शुक्र है, चले जो भी था, खुदा का शुक्र है कि खुदा ने, खुदा ने मुआवजा किया जी और खुदा ने बचाया। और मेरी भी ये उंगली में एक दफ़ा, मुझे याद है उस वक्त रैनू भी नहीं थी, मैं सो रही थी रात को, तो पता नहीं एकदम अचानक मेरे ना ये इधर नाखून की साइड में, उंगली इधर नाखून की साइड पे दर्द होने लग गया। तो वो बहुत दर्द हुआ, मुझे इतना दर्द कि मैं सारी रात ना सो नहीं सकी, बाद में ऐसा उठी। फिर बाद में मैं इस पे ना एलोवेरा भी काट के तेल में जला के, जो जो मुझे कोई बताता था मैं करती थी, लेकिन फिर भी ना ये मेरा नाखून ही निकल गया था, इतना दर्द और इतना ख़राब हो गया, तो ये मेरा नाखून निकल गया। तो फिर मेरी ना चाची आई थी कोयटा वाली, जिन्होंने, जिनके पास मैं रहती थी, जिन्होंने मुझे पाला, तो वो आई, तो उन्होंने मेरे नाखून को देखा, तो ये तो काफ़ी मेरा ज़ख्म था, पट्टी की हुई थी। मैं डॉक्टर है ना, वो हमारे पास क्लिनिक थी, तो उनसे मैं पट्टी वगैरह करवा रही थी डेली। तो फिर मेरी चाची खुद भी स्टाफ नर्स थी, उन्होंने मेरी ना पट्टी खोली, इसकी मैं चीज़ें वगैरह मंगवाई मेडिकल स्टोर से, अशरफ से। तो फिर उन्होंने मेरी ये सारी सफाई वगैरह करके ना पट्टी बांध दी। तो वो बाहर सो रही थी, मैं तो कमरे में थी। मैंने बोला अच्छा अशरफ ज़रा देखते हैं, रात को ना, रात 12-1 का टाइम, मैंने बोला अशरफ चलो इसको खोल के देखते हैं, इसके अंदर क्या मसला क्या है ना। तो अशरफ बोलते नहीं करो रहने दो, मैंने बोला नहीं नहीं मैं इसको खोल के तो देखूँ कि इसके अंदर है क्या। मैंने देखा तो फिर ना माचिस की तीली लेके ना, तो मैंने वो यहाँ से इतना ज़ोर से दबाया, तो इसको ऐसे दबा के रखा ना, क्योंकि नाखून तो था नहीं, गोश्त ही था। मैंने साइड से दबा के ना, उसके अंदर से एक इतना छोटा सा बॉल निकला, और उसके ऊपर ना छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक डॉट थे। तो मैं हैरान हुई, मैंने उसको ना एस्ट्रे जो होती है जिसमें सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो वो मैंने उसके अंदर निकाल के ना, उसके अंदर रखा बॉल, वो छोटा सा बॉल जो निकला मेरे नाखून से ना, वो रखा। तो मैंने उसको दबाया, मैंने बोला शायद रेशा होगा, लेकिन वो फिर वो ना हो ही नहीं रहा था, वो ऐसे बॉल सा, वो फिसल के उधर हो जाए, फिसल के उधर हो जाए। फिर थोड़ी सी मेरी दर्द कम हुई, फिर मैंने दोबारा उसके अंदर मारे ना माचिस की तीली से, एक और बॉल निकला उसी के टाइप का और उसी के जितना, वो निकला। फिर वो भी वैसा ही, वो भी रेशा नहीं था, ऐसे एक बॉल बना हुआ था। तो मैंने ना वो जल्दी से, फिर ना मैंने अशरफ को बोला चलो पट्टी बांध दो, मेरी चाची सुबह देखेंगे तो मुझे डांटेंगे तुमने खोल दिया इसको। तो फिर मैंने दोबारा पट्टी बांध दी, और मैंने अपनी चाची के ना, हीरे मेरे नाखून से तो निकल रहे थे तो मैंने फिर ना अपनी चाची के डर से पट्टी बांध दी, और वो जो बॉल निकले थे ना वो फेंक दिए, क्योंकि मेरी चाची बहुत गुस्से वाली है, वो मुझे डांटती बहुत थी। शादी से पहले भी मैं काम वाम नहीं करती थी इतना ज़्यादा, मतलब किचन का नहीं करती थी, तो इस वजह से मुझे डांट बड़ी पड़ती थी अपनी चाची से। तो मैंने डर के ना वो बॉल भी नहीं दिखाया। फिर बाद में मैंने ना काफ़ी, जब मेरी चाची वगैरह चले गए, तो मैंने किसी से बात की, तो अपनी कज़न से, तो वो बोलती है दिखाना तो सही था, क्या लेबॉर्ट्री में चेक करवाते कि ये क्या निकला है अंदर से ना, क्या पता कोई रसौली वगैरह हो या क्या था। तो पता नहीं, मैं अब पछताती हूँ कि काश मैं वो दिखा ही लेती। फिर मेरे नाखून आ गए, ये देखें मेरी अभी नाखून आ गया है, मेरा नाखून अभी सही है बिल्कुल। तो
बस ये छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आपसे शेयर की। इतने दिनों के बाद आपसे बातें की और अपनी छोटी छोटी बातें मैं आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ। मुझे भी अच्छा लगता है कि आपको मैं अपनी बातें बताऊं। और मेरे बाल आ रहे हैं अभी फिर हाँ, बाल आ रहे दोबारा फिर गंजे हो जाना। वैसे सबने कमेंट्स करके बोला कि हाँ आपको टिंड अच्छी लगती है, गंजे रहो। और मेरी भाभी है वो भी बोलती है भाई को बोलो भाई गंजे अच्छे लगते हैं, गंजे रहे। मैंने बोला हाँ ये सही है। नहीं, खुदा का शुक्र है बाल आ रहे हैं और बाल मैं अब सही रखूंगा, बराबर करूंगा। चलो सही, अच्छी बात है। तो चले ठीक है, फिर मिलेंगे कल किसी नए ब्लॉग में नई वीडियो के साथ। तो ओके बाय, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।